मदर ऑफ ऑल मैचेस कहा जाने वाला पाक भारत टाकरा जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के ग्राउंड पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है। इस मैच से सिर्फ 48 घंटे पहले भारत के एक बड़े एक्टर सलमान खान साहब जो हैं वो पाक भारत जंग जो जनाब छिड़ने जा रही है उसके अंदर कूद पड़े हैं। सलमान खान की आज एक वीडियो सामने आई है और जनाब उन्होंने कहा है कि 8-0 का जो तमाम भारतीय हैं वो वेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जनाब जो भारतीय मीडिया है उसने पाकिस्तान के 5 खतरनाक तरीन खिलाड़ी जिनको भारत समझता है कि ये मैच हमसे ना सिर्फ छीन कर ले जा सकते हैं बल्कि ये हमारा गुरूर भी तोड़कर रख सकते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखनी है, उसकी डिटेल सारी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो कौन से 2 खिलाड़ी हो सकते हैं जो जनाब भारत के लिए 14 अक्टूबर को खतरा बन सकते हैं, यह भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की अहमदाबाद के ग्राउंड पर और वहां पर पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा देर क्यों प्रैक्टिस करते रहे, इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज लखनऊ में मैच खेला जा रहा था। यह मैच जो साउथ अफ्रीका है उसने बड़ा इजीली जनाब जीत लिया। पहले उन्होंने जनाब 300 से ऊपर का जो फट्टा है वो लगाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 180 से भी पहले पकड़ लिया। तो जनाब तारीख जो है वो आज अगेन रिपीट हुई और ऑस्ट्रेलिया कंसेक्टिवली 4 मैच वर्ल्ड कप की तारीख में पहली दफा हार चुका है। 2019 के लास्ट 2 वर्ल्ड जो मैचेस थे वो भी ऑस्ट्रेलिया हारा था और 2023 के जो पहले 2 मैचेस हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया जनाब हार चुका है। अब आपका यकीन है या नहीं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लास्ट टाइम जब जनाब ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 2 मैचेस हारा था तो उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियन टीम बनकर उभरी थी जिसने जनाब दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मुकाबला है और उसका ताज अपने सर पर जनाब पहना था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी। क्योंकि जनाब 1992 में लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है वो अपने पहले 2 मैच हारी थी। पहला मैच जनाब न्यूजीलैंड से हारे थे ऑस्ट्रेलिया वाले और दूसरा मैच वो हारे थे साउथ अफ्रीका से और अल्टीमेटली पाकिस्तान जो था वो वर्ल्ड चैंपियन का जो टाइटल है वो लेकर वापस आया था ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद जनाब 1983 में भी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो अपने पहले 2 मैचेस हारी थी और तब जनाब इंडिया जो है वो जाकर अल्टीमेटली चैंपियन बना था। 1979 में भी जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने पहले 2 मैचेस हारे थे और तब जनाब जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का ताज पहना था। सो अब वेस्ट इंडीज तो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि वो क्वालिफाइंग राउंड में स्कॉटलैंड से हार गए थे और स्कॉटलैंड कह रहा हूं नेदरलैंड से हार गए थे। इस वजह से वो वर्ल्ड कप के जो टीमें हैं उनसे बाहर हो गए थे। लेकिन यहां पर 2 टीमें पाकिस्तान और भारत जो है वो इन है। अब देखते हैं कि जनाब दोनों में से कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनती है ऑस्ट्रेलिया के 2 कंसेक्यूटिव मैचेस हारने के बाद। अब जनाब सलमान खान साहब की फिल्म है टाइगर 3 जनाब रिलीज होने जा रही है 10 नवंबर 2023 को और उसकी प्रमोशनल ऐड कह लें या पाकिस्तान और भारत के मैच की प्रमोशनल ऐड कह लें तो और प्रोमो कह लें तो उसके अंदर अब सलमान खान साहब आए हैं। अब उस प्रमोशनल जो वीडियो है उसके अंदर जो अल्फाज बोले गए हैं ना जो सलमान खान की अदायगी लग रहे हैं तो कहते हैं कि जनाब सबसे बड़ा मिशन वर्ल्ड कप 2023 सबसे बड़ा मिशन नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो सबसे बड़ा मिशन है। और फिर कहते हैं लगातार जीत के बाद 8वीं बार होगी कांटे की टक्कर। ये क्रिकेट रिवाइवलरी है ग्रेट, पूरे हिंदुस्तान और टाइगर को है 8वीं जीत का इंतजार, सलमान खान साहब ने ये कहा। लेकिन इनके जो अपोजिट भारतीय मीडिया है जो पाकिस्तान का हर वक्त मजाक उड़ाता रहता था और जो कहते थे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो वर्ल्ड कप 2023 में डन एंड डस्टेड लग रही है, पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप में तबाही नहीं मचा पाएगा। गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दी कि बाबर आजम जो हैं वो इस वर्ल्ड कप को में आग लगा कर रख देंगे और डेल स्टेन ने भी कहा था कि जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल है। इयन मॉर्गन ने भी कहा, नासिर हुसैन ने भी कहा। लेकिन भारत के कुछ जो एनालिस्ट थे वो कहते थे कि जनाब ये नहीं हो सकता। तो अब जनाब जो भारतीय मीडिया है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की
उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जनाब 2 लगातार जीतों के बाद भारत से खेलने के लिए आ रही है और भारत ने भी लगातार 2 जो विन है वो किए हुए हैं। भारत ने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के अंदर खेला, वहां पर जनाब जो इजीली भारत है वो जीत गया। हालांकि पहले 2 ओवर जो इंडियन बैटिंग के थे उनके अंदर लग रहा था कि मैच जो है वो भारत के हाथ से निकल चुका है। इसके बाद जनाब इंडिया ने अफगानिस्तान को कल पेनल्टी लगाई और तारीखी पेनल्टी लगाई। अब पाकिस्तान ने श्रीलंका से जीता हुआ है। श्रीलंका एक बड़ी जनाब वर्ल्ड कप की साइड थी और इसके बारे में बड़े बड़े दिग्गज कह रहे थे कि ये सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो 345 रन का एक रिकॉर्ड चेस जो है वो किया, तो उसकी वजह से अब ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रक्टिव मूड में आ चुकी है। और जो सबसे पहले खिलाड़ी का भारतीय मीडिया नाम ले रहा है वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने इस वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले। पहला मैच नीदरलैंड, पाकिस्तान जनाब नीचे लगा हुआ था, मोहम्मद रिजवान आए, पाकिस्तान को उन्होंने सेफ एग्जिट जो है वो दिया और इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने 68 रन बनाए। दूसरा मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका से खेला। इस मैच में पाकिस्तान के 37 पर 2 खिलाड़ी गालिबन आउट हो चुके थे और पाकिस्तान जनाब मैच हारने की तरफ जा रहा था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अब्दुल्ला शफीक के साथ जो पार्टनरशिप लगाई 176 रन की तीसरी विकेट के लिए, और जिस पेस के ऊपर लगाई और जिस तरह से 2023 के अंदर मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म किया है, या ओवरऑल अगर मोहम्मद रिजवान का ओडीआई कैरियर देखा जाए तो 67 मैच खेलकर उन्होंने 1892 रन बनाए, 40.25 की इनकी एवरेज है, 3 सेंचुरियां, 13 फिफ्टियां और हाईएस्ट है इनका जनाब 131। तो कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जनाब ये खिलाड़ी जो है ये अगर चल गया और अगर इसने अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको रिपीट कर दिया तो फिर भाईजान भारत के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम भारतीय मीडिया ले रहा है वो है बाबर आजम का। बाबर आजम ने अभी तक दोनों वर्ल्ड कप की जो इनिंग्स हैं उनमें जनाब कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। दोनों मैचेस में बैड लक कहें या जनाब अनफॉर्चुनेट कहें, बाबर आजम बड़े सस्ते में आउट हो गए। नीदरलैंड के खिलाफ जनाब शॉर्ट पिच बॉल थी, उसको बाउंड्री की सैर करवाने लगे, लेकिन वो स्ट्रेट जनाब जो फील्डर थे उसके हाथ में चली गई। फिर जनाब जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था, यहां पर बाबर आजम को स्टेप अप करना था, लेकिन पहली 2 गेंदों के बाद ऐसा लगा कि बाबर आजम शायद जो टाइम अब है वो लेंगे, और फिर बाद में उनकी जनाब जो एक हल्की सी टिकल है वो होती है और पीछे कीपर जो है वो कैच पकड़ लेते हैं। सो जनाब नीदरलैंड के खिलाफ 5 रन किए, श्रीलंका के खिलाफ 10 स्कोर किया, और ओवरऑल अगर कैरियर देखा जाए तो 110 मैचेस, 5424 रन, 57.09 की एवरेज, 158 हाईएस्ट, 19 सेंचुरियां और 28 फिफ्टियां इनके नाम के आगे दर्ज हैं। अब बाबर आजम की जो क्लास है, बाबर आजम ज्यादा देर जनाब आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकते, और जनाब बाबर आजम बाउंस बैक करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। लास्ट टाइम जब बाबर आजम पर थोड़ा सा जो बैड पैच है वो आया था ना, उसके बाद बाबर आजम ने 16-17 ओडीआई इनिंग्स जो हैं वो बड़ी शानदार खेली, और उन्हीं 16-17 इनिंग्स की वजह से बाबर आजम जो थे वो नंबर वर्ल्ड रैंकिंग पर विराजमान हुए थे और अभी तक उसके ऊपर ठहरे हुए हैं। सो भारतीय मीडिया कह रहा है कि जनाब आप इस प्लेयर को रूल आउट नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते कि जनाब ये पहले 2 मैचेस में नहीं चला तो भारत के खिलाफ भी नहीं चलेगा। अब ज्यादा खतरा यह है कि इसने पहले 2 मैचेस के अंदर कुछ नहीं किया, सो तीसरे मैच में कुछ करने की जो अज़्म है वो जनाब भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, और ये तीसरे मैच में परफॉर्म कर सकते हैं और भारत को खुडे लाइन लगा सकते हैं। इसके बाद इफ्तिखार अहमद का नाम लिया जा रहा है। इफ्तिखार अहमद ने नीदरलैंड के खिलाफ 9 रन स्कोर किए और श्रीलंका के खिलाफ 22 किए, लेकिन सिर्फ 10 गेंदों के ऊपर उन्होंने 22 रन जो हैं वो स्कोर किए थे, और ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने 21 मैच खेले, 503 रन बनाए, 45.72 की इनकी एवरेज है, 106 का स्ट्राइक रेट है और 1 सेंचुरी 150 इनके नाम पर है। अब इफ्तिखार भी जनाब पाकिस्तान की टीम में वो वाहिद बैट्समैन है जिनको पावर हीटर के तौर पर देखा जाता है, और कहा जाता है कि जनाब इफ्तिखार जो है उसको अगर आपको लंबे रन चेस करने हैं तो आप उसको बैटिंग के ऊपर जनाब अंदर प्रमोट कर सकते हो। स्पिनर्स के खिलाफ अर्ली हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जनाब स्पिनर्स को भी बाद में ये धुलाई करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं, और इसी वजह से भारतीय मीडिया कह रहा है कि इफ्तिखार अहमद भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी
पहली दोनों वर्ल्ड कप की जो इनिंग्स हैं जिनमें इन्होंने बॉलिंग की, एक इन्होंने जनाब नीदरलैंड के खिलाफ विकेट हासिल की, एक इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ विकेट हासिल की। लेकिन जो इनका कैरियर है कि 40 मैचेस खेलकर 88 विकेट्स इन्होंने हासिल कर रखी हैं और 5.49 इनकी इकॉनमी है। तो इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी भी खतरनाक है और शाहीन शाह अफरीदी भी बाउंस बैक करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर बॉल थोड़ा सा भी मूव हुआ तो चाहे शाहीन 130 की पेस से बॉल करें, लेकिन वो भारत के जो ओपनिंग बल्लेबाज होंगे उनको घर भेज सकते हैं। और अगर भारत के ओपनिंग बल्लेबाज घर चले गए तो फिर भारत के लिए चीजें जनाब संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की तरह का मैच नहीं होगा। यहां पर 1,30,000 बंदों का प्रेशर होगा और उसके अलावा जनाब 1 करोड़ 1 अरब और 40 करोड़ भारतीयों का भी प्रेशर होगा, क्योंकि जो भारत के साबिक ओपनर हैं, अभी उन्होंने रिटायरमेंट तो अनाउंस नहीं की, लेकिन जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया है तो लगता ही है कि वो साबिक हो चुके हैं। शेखर धवन, उन्होंने कहा था कि जनाब जब हम पाकिस्तान के आमने सामने होते हैं वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर, तो हमें कहा जाता है कि वेदर विन और नॉट वर्ल्ड कप जीतो या हारो, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। अनिल कुंबले ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी कि जनाब जब मैं क्रिकेट खेलता था तो कहा जाता था कि कीनिया से हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। सो वहां पर ग्राउंड के अंदर 1,30,000 लोगों की जनाब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वहां पर खराब होती हुई नजर आएंगी। तो प्रेशर अल्टीमेटली जो है वो भारत उस तरह से उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर कोहली चले गए जल्दी, 2 विकेट जल्दी गिनने के बाद कोहली भी नीचे निकल गए, तो फिर तो भाईजान भारत के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इसके बाद हारिस रऊफ का जो नाम है वो भारतीय मीडिया ले रहा है और भारतीय मीडिया के मुताबिक जनाब ये खिलाड़ी अभी इसको थोड़ा से रन पड़े हैं, लेकिन ये फॉर्म के अंदर है। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने आखिरी ओवर के अंदर 2 विकेट ली, लेकिन जो इनका सेकंड या थर्ड स्पेल था उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान को कमबैक करवाया था और अच्छी पेस के पर बॉलिंग की, अच्छी लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग की और जनाब जो इजी सिंगल्स हैं वो श्रीलंका को नहीं लेने दी थी। और इसी वजह से वो श्रीलंका जो 370-380 को टच कर रहा था वो अल्टीमेटली 344 के ऊपर जनाब एंड उनको करना पड़ा। और अगर पहले मैच की बात की जाए तो नीदरलैंड के खिलाफ भी इसी तरह से इन्होंने जनाब परफॉर्म किया था। सो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये 5 खिलाड़ी जो हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो सबसे बड़ा मैच है वो भारत से छीन कर ले सकते हैं और भारत को खुड्डे लाइन लगा सकते हैं। इसके बाद जनाब जो 2 प्लेयर मुझे लगते हैं, एक है अब्दुल्ला शफीक की 150 1 सेंचुरी है, दोनों श्रीलंका के खिलाफ है। लेकिन जिस तरह से जो पिच बनाई जा रही है, स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आज एक लंबा सेशन किया है अहमदाबाद के ग्राउंड में। सो एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि भारत के पास चूंकि जो स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव, अश्विन और उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, सो भारत जो है वो स्पिन ट्रैक बना ले और भारत को लगता है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है, तो इस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान को चित कर सकता है। लेकिन जनाब जब स्पिन कंडीशंस वाली विकेटें बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान के पास अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक जनाब स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। जिस तरह से ये वी के अंदर जाके शॉट लगाते हैं ना स्पिनर्स के खिलाफ, अगर आपने इनकी शॉट्स देखी हैं तो ये वी में लगाते हैं। और अब्दुल रज़ाक जो वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स है वो कहते हैं कि जनाब आपको वी में लगानी पड़ती है। शुएब मलिक कहता है कि जब आप पर स्पिनर्स लगे हों तो आपको वी के अंदर खेलना है। आप जनाब कट भी करते हैं, आप स्वीप भी करते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्राइक्स जो है आप सीधी करने की कोशिश करें। सो जनाब जो अब्दुल्ला शफीक है उसकी जो एक रीच है उसमें कट भी है, उसमें पुल भी है, उसमें जनाब स्वीप भी है, उसमें वी में खेलने की सलाहियत भी है। सो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेला था, वो है फखर जमान। अगर पाकिस्तान ने एक बड़ा हदफ चेज करना है तो पाकिस्तान ट्राई आउट करेगा फखर जमान को। फखर जमान की फॉर्म नहीं है लेकिन उसकी क्लास है। फखर जमान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फाइनल के अंदर सेंचुरी और फिर स्पिनर्स को बेहतर अंदाज से खेलने की सलाहियत जो है वो भी फखर जमान के अंदर मौजूद है। सो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान फखर जमान के साथ भी चांस लेगा, क्योंकि इमाम जो है वो शायद जो बड़े मैचेस हैं उनका प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे। इमाम की अगर एवरेज निकाली जाए भारत के अगेंस्ट
तो वहां पर ना होने के बराबर है। सो इसलिए जनाब जो पाकिस्तान है वो फखर जमान के ऊपर चांस ले सकता है, और अगर फखर जमान भी जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इमाम तो पहले ही जल्दी आउट हो रहे थे। सो इस तरह से पाकिस्तान के ये जो दो खिलाड़ी हैं ये सरप्राइज कर सकते हैं भारत को। मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान के ये दो खिलाड़ी भारत को सरप्राइज कर सकते हैं और पाकिस्तान जनाब 14 अक्टूबर का मैच जीत सकता है या नहीं? इसकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जनाब जरूर इज़हार कीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।